हेलो दोस्तों। तो आप सब में से शायद ही कोई ऐसा हो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ना जानता हो। तो इस मैटर पर बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हुआ ये है कि लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली थी 4 फरवरी को जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ओके, जिसमें लास्ट डेट थी 8 मार्च। बट ये बात अभी क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, इसकी एग्जाम की डेट आउट हो गई है और एग्जाम है 13 अप्रैल को। समझिए, तो 13 अप्रैल को एग्जाम है। होता क्या है देखो, मेरा बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि यार इसमें क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा, क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, किस लेवल के आएंगे, ठीक है, किस एरिया से पूछे जाएंगे। ओके, तो वो ध्यान नहीं रहता है। बट अचानक से जब हमें पता चलता है कि यार एग्जाम की डेट आउट हो गई है, फिर हम हड़बड़ी में चीज़ें देखने लगते हैं। अभी मान चलो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ 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 आएगा, बट कम से कम पता तो हो कि इस एग्जाम में, इस पेपर में मैथ का वेटेज क्या है। ओके, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, अच्छा, किस ग्रुप की पोस्ट है? ग्रुप बी की पोस्ट है। अच्छा, ग्रुप बी की है तो क्या ये गजेटेड है? तो नहीं, नॉन गजेटेड पोस्ट है कि आपको अपनी स्टंप वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है, उस तरीके से, क्योंकि गजेटेड वाले को अपनी स्टंप वगैरह तो लगाते हैं तो वो मिलती है। और इसमें जो लेवल है, लेवल 6 है, पे लेवल जो है, और आपको जो बेसिक पे दिया जाएगा वो है 35,400, 35,400। बट इसमें क्या होगा कि बाकी क्या आपकी सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह, HRA, सारा कुछ ऐड करके आपको मिलेंगे 72,040 रुपये। समझिए। तो अच्छा, अब देखो ये एक चीज लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, दैट इज इंक्रीज और दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैंने आपको सपोज करो मैंने आपको दो 3 4 शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 के बारे में स्टेट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जब जो सुप्रीम कोर्ट है ये सारी चीजें कर रहा है, इसकी वैकेंसी निकाल रहा है, उसकी पोस्ट को फिल कर रहा है, तो वो क्या एज ए स्टेट काउंट किया जाएगा या नहीं? देखो, ये एज ए स्टेट काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ये कोई लाइक वकील की वैकेंसी थोड़ी है कि उन्होंने एडवोकेट या फिर जज वगैरह हायर कर रहे हैं, वो एडवोकेट वगैरह हायर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। जूनियर को असिस्टेंट, आपको लाइक जज के साइड में बैठना है, वो जो भी बोलेंगे वो आपको लिखना है, टाइप करना है। इसीलिए तो कंप्यूटर की स्पीड आपकी मांगी है 35 वर्ड पर मिनट। ओके, चलो ये तो एक हो गया कि स्टेट में माना जाएगा, काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी? मान चलो आपने फॉर्म फिल किया होगा तो बैचलर डिग्री चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम, इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे की जाती हैं, और उसमें भी ज़्यादातर वर्ड, एक्सेल, ये PPT वगैरह, पावर पॉइंट, इन्हीं की ज़्यादातर नॉलेज चाहिए आपको। ओके, चलिए ठीक है। एज रिक्वायरमेंट के बारे में 18 ईयर में और अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, शुड नॉट बिलो 18 एंड अबव, 18 से 30 चाहिए आपको एज। ओके, ये आपको दी हुई है, बिलो 18 एंड अबव 30 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद खैर SC ST OBC को तो रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। आगे जो हमारा मेन मुद्दा है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। ये रहा, समझिए क्या चीज़ है इसमें। देखो, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, जो आपको देने जाओगे अभी 13 अप्रैल को, उसमें क्या चीज़ें काउंट की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे जिनमें जो वेटेज होगा, देखो, सबसे हाई वेटेज होगा आपका इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश, जिसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है, इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन भी पूछे जाएंगे, समझे। उसके बाद 25 क्वेश्चन हैं आपके, किसके? जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल है, समझिए। उसके बाद 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हो गए 100। और इसी में इंक्लूड है क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसका 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये टोटल आपके जो 125 मार्क्स बने, ये आपका 2 आवर का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट में आपको ये 125 क्वेश्चन करने हैं। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको, जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, समझ गए,
उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब उसमें टाइपिंग होगी आपकी, मैंने आपको पहले बताया था 35 वर्ड पर मिनट में, और आपकी मिस्टेक्स जो अलाउड की जाएंगी 3% की मिस्टेक टोटल वर्ड्स ऑफ टाइप। अच्छा 10 मिनट आपकी टाइप की जाएगी, सोचो तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 वर्ड कितने हो गए, ठीक है, 10 मिनट में 350 वर्ड हो गई, तो उनका 3% लगा लो आप, मतलब 10 वर्ड्स, 10.5 वर्ड्स की आपको छूट दी जाएगी, ओके। तो लाइक 350 में से 340 के समथिंग आपके वर्ड सही होने चाहिए, 339, 339, ठीक है, 339.5, कुछ इतने समथिंग। उसके बाद देन उसी दिन का है ये दो प्रोसीजर जो होंगे ना, थर्ड और फोर्थ, जो टाइपिंग है, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। सारा खेल इंग्लिश का है इसमें भाई, आप ये याद रखें, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर आप जॉब करोगे, वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ इंग्लिश में होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कंप्रिहेंशन पैसेज होंगे, प्रिसाइज राइटिंग होगी, ऐसे होगा, और 2 घंटे में आपको ये करना होगा, ठीक है। अब हालांकि इतना करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू किस बेसिस पर होगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और देन दोज हु क्वालिफाई द टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड के लिए। और इसमें भी कितने बंदों को बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी हैं, ओके, उनका 1/3, लाइक 3 गुना, ठीक है, तो 3x, ओके, तो 3 गुना कैंडिडेट को उसमें बुलाया जाएगा, समझिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें, हालांकि ये जो इंटरव्यू विल बी सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया उनमें दिया हुआ है कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स चाहिए उसमें, तो वो आप क्वालिफाई कर ले जाते हो तो एक्स्ट्रा उसके बाद जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, और आपके जो फर्स्ट पेपर है उसके, लाइक जिसमें मैंने आपको बताया था कि 125 क्वेश्चन है 2 घंटे में, वो प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीज़ें, तो इन दोनों को मिला के और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के तब आपकी फाइनल कट ऑफ जो है रिलीज की जाएगी, और आपका रिजल्ट दिया जाएगा तो कितनी कट ऑफ वगैरह है। और जो टाइपिंग वाली है, तो टाइपिंग वाली तो मैन होगी, तो यार ये क्वालिफाइंग कि आपको इतना होना ही होना चाहिए, अगर आप नहीं कर पाते हो तो भाई फिर आउट ऑफ, समझ गए। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रेस्क्राइब टेस्ट एंड इंटरव्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पेनल्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर कोर्स असिस्टेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मेन तो यही है। फीस आपकी आपको पता ही थी, आपने फॉर्म भर दिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मेन चीज़ जो, और एक बात और है इसमें लास्ट में दी हुई है शायद, कि जो अगर कोई कैंडिडेट, मान के चलो आप में से बहुत सारे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो कोई ग्रुप डी में लगा हुआ है, कोई किसी पोस्ट पर है, वो बनाना चाह रहा होगा, तो कैंडिडेट वर्किंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स या बैंक या पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनी जो होती हैं, ठीक है, अगर उसमें वर्क कर रहे हो आप, तो आपको भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, स्टार्टिंग में नहीं है वो, फ्रॉम दियर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पर आपको वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा आपको, समझिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, हालांकि और भी फर्स्ट स्टेज में तो और भी क्वेश्चंस हैं, जो 50 क्वेश्चन भी है हुए, और कंप्यूटर का देख लो, ठीक है, समझिए। तो इतना ही है इसमें, और एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है, सारी चीज़ें हो गई हैं, ओके। तो चलिए, इतना ही सब चीज़ें इसमें बतानी थी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।